हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 विज्ञान की कार्यपुस्तिका का अध्याय 3, जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 2 भोजन के घटक करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 3 शुरू करते हैं। गतिविधि 1, कह चित्र में दिखाए गए मौसम में तुम कौन से कपड़े पहनते हो? सर्दी ऊनी कपड़े, गर्मी सूती कपड़े, वर्षा नायलॉन। ख क्या यह सभी कपड़े एक ही प्रकार के रेशे से बनते हैं? नहीं, ये सभी कपड़े विभिन्न प्रकार के रेशे से बनते हैं। हमें रेशे कहाँ कहाँ से मिलते हैं, आओ पता करें। कुछ रेशे हमें जंतुओं से एवं कुछ रेशे पौधों से मिलते हैं, जबकि कुछ रेशे ऐसे होते हैं जिनको मनुष्य ने बनाया है। गतिविधि 2, कह नीचे बने पौधे और जंतुओं से हम कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं? पहला कपास रुई, दूसरा भेड़ ऊन, तीसरा पटसन जूट, चौथा रेशम कीट रेशम। ख तुम दैनिक जीवन में इन रेशों से बनने वाली किन किन चीज़ों का उपयोग करते हो? रुई से रजाई गद्दे तकिया, ऊन से स्वेटर शॉल जैकेट, जूट से दरियाँ कालीन बोरियाँ, रेशम कपड़े धागे। प्रश्न 1, किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा बाहर निकालो। क्या तुम इस धागे में से और भी बारीक धागे अलग कर सकते हो? इन बारीक लड़ियों को क्या कहते हैं? हाँ, हम इसमें से और भी बारीक धागे अलग कर सकते हैं। इन बारीक लड़ियों को तंतु कहते हैं। गतिविधि 3, चित्र में रुई के रेशों से धागा बनाना दर्शाया गया है। चित्र देखकर इस विधि का वर्णन करो। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। चित्र अनुसार रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। गतिविधि 4, ऊन किन किन जंतुओं के बालों से प्राप्त होती है? इन जंतुओं के चित्रों की कटिंग एकत्र करो व खाली स्थान में चिपकाओ। याक भेड़ बकरी ऊंट खरगोश अंगोरा बकरी आदि। यहाँ पे आप चित्र चिपकाएंगे। प्रश्न 2, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए ऊन से स्वेटर कैसे बनाती है? मेरी माँ ऊन से स्वेटर बनाती है। बुनाई में किसी एक धागे के प्रयोग वस्त्र के टुकड़े को बनाने की क्रिया कहा जाता है। इस तरह की बुनाई हाथों और मशीनों द्वारा भी की जाती है। गतिविधि 5, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। सूतली रेशम साड़ी बोरी रुई खादी नायलॉन की रस्सी स्वेटर मलमल चंदर कंबल पॉलिस्टर वस्त्र पॉलीथीन। इनमें काम से आने वाली रेशों के आधार पर इन्हें निम्न प्रकार छांटो। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशम साड़ी रेशमी साड़ी स्वेटर कंबल। पौधों से प्राप्त होने वाले बोरी सूतली रुई खादी मलमल चादर। मनुष्य द्वारा निर्मित नायलॉन की रस्सी पॉलिस्टर वस्त्र पॉलीथीन। प्रश्न 3, यदि कोई कपड़े का टुकड़ा जल रहा हो तो पहला, तुम कैसे पहचानोगे कि उसमें प्रयुक्त रेशे सूती रेशमी ऊनी संश्लिष्ट हैं? समूह में चर्चा करके लिखो। सूती जल्दी जलकर राख बन जाते हैं। रेशमी जल्दी आग पकड़कर सिकुड़ जाते हैं। ऊनी जलकर गोल हो जाता है। संश्लिष्ट जलकर पिघलता चिपकता है। ख इसके अलावा किन किन तरीकों से तुम पता लगा सकते हो कि वस्त्रों में प्रयुक्त रेशा कौन सा है? इसका उत्तर है देखकर या छूकर। तीसरा, उपरोक्त प्रयोग के आधार पर बताओ कि चूल्हे या आग के पास काम करने वाले व्यक्ति को किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए व क्यों? सूती, क्योंकि यह गर्म होने पर पिघलता व चिपकता नहीं है। प्रश्न 4, नीचे दिए गए चित्र में रेशम से वस्त्र बनने तक की प्रक्रिया दर्शाई गई है। रेशम उत्पादन
लार्वा, कोकून, रेशम धागा, रेशम के धागों से कपड़ा बनते हुए रेशम से बने कपड़े। चित्र देखकर इस विधि का वर्णन करो। मादा रेशम कीट अंडे देती है जिससे लाखा निकलता है। ये आकार में बढ़ते हैं और ऊपर जाल बुन लगते हैं। यह आवरण कोकून कहलाता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशमी वस्त्र बनाने में होता है। प्रश्न 5, नीचे चित्रों में कपास से वस्त्र बनने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। इन चित्रों को क्रम में लगाओ। जो चरण पहले आता है उसे नंबर 1 नंबर, उसके बाद वाले को क्रमशः 2, 3, 4, 5 व 6 नंबर दो। पहला है कपास का पौधा, दूसरा रुई, तीसरा धागा कताई, चौथा कपड़ा बनाना, पांचवा वस्त्र सिलना, छठा वस्त्र। 6, सही मिलान करो। कताई, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया। फ्लेक्स, एक पादप है जिससे प्रकृति तंतु प्राप्त होता है। बुनाई, धागों को 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाना। नायलॉन एवं पॉलिएस्टर, संश्लिष्ट तंतु। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 4 वस्तुओं के समूह बनाना करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।